अरे हाँ भाई, केन विलियमसन उर्फ बिल्लू और डेविड वार्नर कैसे याद किया इस बबूमा को? भाई ऐसी कौन सी मुसीबत आ पड़ी जो तुमने सांस फुला रखा था? फोन पे एक ही बात कह रहे थे, बबूमा भाई जल्दी आओ, हमारे साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है। अब बताओ ऐसा क्या हो गया जो तुमने बबूमा को ठीक से पानी तक ना पीने दिया, सब काम धंधा बीच में छोड़ के आना पड़ा? अरे बबूमा भाई बात ही ऐसी है, सुनोगे तो तुम्हारे पाँव के नीचे से जमीन निकल जाएगी। इन इंडिया वालों ने हमें किया है जलील, अब इनके ताबूत में ठोकनी है कील। अरे बिल्लू भाई तुम्हारी याददाश्त तो ठीक है, जलील तो इन लोगों को तुमने किया था, इनके घर में आकर ही तुमने इनको एक भी मैच नहीं जीतने दिया था। इनकी ऐसी हुई थी बदनामी, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बची थी बड़ी बड़ी हस्ती नामी गिरामी। अरे बबूमा भाई ठीक, अब समझ में आया, ये तो उन लोगों ने हमसे उसी हार का बदला लिया है। अरे क्यों भाई रोहित शर्मा, हार का इतना झटका लगा था जो ऐसी ओछी हरकतों पर आ गए? अरे बिल्लू भाई कुछ बताओ भी गया, ऐसे ही पहेलियां बुझाओगे? बात तो बताओ हुआ क्या है? ये देखो रोहित शर्मा की चालाकी, सब कुछ जानते हुए भी कैसे अनजान बन रहा है। तुम्हारे यहाँ आईपीएल की नीलामी चल रही थी, तुमने न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों का ऐसा बहिष्कार कर दिया, किसी को खरीदा ही नहीं। इस केन विलियमसन के साथ साथ तुमने हमारे तूफानी कप्तान टॉम लाथम, डैरी मिचेल, माइकल ब्रैसवेल, विलियम ओरुक, एडम मिलने, फिन एलन और ग्लेन फिलिप्स जैसे तगड़े धुरंधर भी बिना बिके रह गए। रोहित भाई ये तो क्रिकेट है, क्रिकेट में हार जीत हो जाती है, लेकिन ऐसे बदले की भावना तो नहीं रखनी चाहिए। भाई ये सब धुरंधर हमारी हाल फिलहाल की न्यूजीलैंड की टीम में खेल रही है, कोई ऐसा नहीं जो क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद वार्नर की तरह आईपीएल की नीलामी में उतरे थे। और बिल्लू भाई लगता है तुम्हारा तो सच में दिमाग सटक गया। भाई तुम्हारा डेवन कॉनवे, रचिन रविंदर, मिचेल सैंटनर, ट्रेंट बोल्ट, लॉकी फर्गूसन, ये सब क्या तुम्हारी न्यूजीलैंड में नहीं है? इन सबको हमारी आईपीएल में ही खरीदा है। एक वो तुम्हारा ग्लेन फिलिप्स, माना कि शुरुआत में नहीं बिका था, लेकिन बाद में गुजरात टाइटन ने उसको भी अपने साथ जोड़ लिया। अरे रोहित भाई इनको भी क्या खरीदने में खरीदा है, बिल्कुल रो पीट के बेचारों को बेस प्राइस पे खरीदा है। अरे कुछ तो शर्म करो, जिस मिचेल सैंटनर ने अकेले के दम पे तुम्हारी पूरी इंडिया के घुटने टिकवा दिए थे, तुमने उसको सिर्फ 2 करोड़ दिए, और जिस वेंकटेश अय्यर को कोई जानता ही नहीं उस पे तुमने 24 करोड़ लुटा दिए। अरे बिल्लू भाई ये कैसी बात हुई यार, जिसको जो ठीक लगा उसने वो कर दिया, अब ये रोहित शर्मा किसकी बोली बढ़वाए? वैसे बेस प्राइस तो तुम्हारे ट्रेंट बोल्ट का भी 2 करोड़ ही था, लेकिन मुंबई ने उसको पूरे 12.5 करोड़ में खरीदा है। रचिन रविंदर को 4 करोड़ में, डेविन कॉनवे को 6.25 करोड़ में चेन्नई ने खरीद लिया। बबूमा भाई अब तुम ही बताओ, 550 से ज्यादा खिलाड़ी थे, 250 के आसपास खरीदने थे। जब डिमांड से ज्यादा सप्लाई होगी भाई भाव भी गिरेंगे, कुछ बिना बिके भी रहेंगे। इसमें बताओ नाइंसाफी वाली कौन सी बात हो गई? अरे रोहित शर्मा भाई बबूमा क्या बताएगा, इस डेविड वार्नर से पूछो। अरे मैं तो तुम्हारे प्रेम प्यार में इंडिया शिफ्ट होने की सोच रहा था, तुमने ही हमारे साथ ऐसा धोखा कर दिया। जिस डेविड वार्नर ने पूरे क्रिकेट जगत में वाह वाह करवाई है, अकेले ने ही आईपीएल में 60 से ज्यादा 50 लगाई है, अच्छी अच्छी टीमों के तगड़े तगड़े गेंदबाजों की रेल बनाई है, तुम्हारे आईपीएल के मालिकों ने उस डेविड वार्नर को भी अनदेखा कर दिया। हम कोई 20-30 करोड़ न मांग रहे थे, बेस प्राइस 2 करोड़ था, उस पे खरीद लेते तो हम खुश हो जाते। अरे वार्नर चाचा अपनी उम्र का भी लिहाज करो, तुम्हारी उम्र कमेंट्री करने की हो गई है, तुम खेलने की सोच रहे हो। भाई किसी और को भी मौका दे दो या पूरी उम्र तुम ही खेलते रहोगे। छक्का तुमसे कोई लगता नहीं, कह रहे हो मुझे 2 करोड़ में खरीद लो। वार्नर चाचा बुरा ना मानो, हर चीज का समय होता है। उस्तादों के उस्ताद बबूमा ने भी वक्त विचार लिया, लेकिन तुम्हारे समझ में नहीं आ रही। अरे भाई रोहित शर्मा बिल्कुल ठीक कह रहा है, हर चीज का समय होता है। अरे भाई माना कि न्यूजीलैंड वालों ने दिखाया होगा टेस्ट क्रिकेट में तगड़ा प्रदर्शन, लेकिन इस आईपीएल फॉर्मेट में नहीं फिट बैठे होंगे। जो फिट बैठे वो टीम मालिकों ने खरीद लिए। अरे ठीक हुआ वार्नर भाई तुम्हें भी नहीं खरीदा, तो वरना बुढ़ापे में कोई हड्डी पसली और टूट जाती। वैसे भी ये वार्नर ही था, कोई बबूमा नहीं था जिसपे सभी टीमें टूट के पड़ेंगी। अगर हम नीलामी में आए हुए होते, बड़े बड़े दिग्गज पीछे छूट जाते, लेकिन हमने नई पीढ़ी के लिए अपने आप को पीछे खींच लिया और आईपीएल में आने का मन ही नहीं बनाया। अरे बबूमा भाई तुमने बिल्कुल ठीक किया, वरना तुम्हें खरीदने के लिए सभी टीमों का पर्स खाली हो जाता और फिर एक भी न्यूजीलैंड वाले के लिए पैसा नहीं बच पाता। तुम बॉली में नहीं आए तो अब ये 2-4 खरीदे गए।